दोस्तों आपने हमारा वीडियो देखा होगा जिसमें नेक्सॉन ईवी के बारे में हमने सारी बातें करी थी। प्रदीप जी मेरे साथ अभी भी हैं और आज हम इनसे इनकी गाड़ी की अच्छाई और बुराइयां जानेंगे। अच्छाई सभी करते हैं, हम बुराइयां भी जानेंगे। पुरानी ईवी नेक्सॉन ईवी के बारे में भी, इसके बारे में भी क्या तकलीफें अभी भी हैं, क्या टाटा ठीक कर सकता है, और अच्छाइयां भी जानेंगे। तो अच्छाइयों से शुरू करते हैं ताकि अगर आपको लेनी हो तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो सर अरे जरूर। सबसे पहले अच्छा ही बात करते हैं। तो इस ईवी में जो टाटा नेक्सॉन 3.0 जो बोलते हैं जी, ये में एम्पावर्ड एडिशन है, लॉन्ग रेंज वाला। जी, यहाँ पे आपको 12 इंच का स्क्रीन मिलता है, जी, राइट। तो इसमें इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू नेविगेट, लुक अक्रॉस स्क्रीन। मैं अभी कार पे लगा, कार पे चला रहा हूँ, तो इसलिए आई एम एबल टू कंट्रोल मेनी थिंग्स। ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छा किया है टाटा ने। वो भी वायरलेस है। वो भी वायरलेस है क्योंकि कोई वायर नहीं है, ऑटोमेटेड है। और दूसरा अपना चार्जिंग पॉइंट जो है वो फोन रख दीजिए, ऑटोमेटिक वो चार्जिंग चालू हो जाता है जी, और नीचे से फैन भी चालू हो जाता है। तो इट बिकम्स वेरी वेरी कूल। जी, और जो फीचर इसमें है जो पुराने नेक्सॉन में नहीं है, वो है ये ऑटो होल्ड। जी, ठीक है, जब आप पहाड़ पे जा रहे हैं, ये मान लीजिए सिग्नल पे है, एंड यू कैन जस्ट स्विच इट ऑन एंड ऑटो होल्ड कीप्स द व्हीकल इन प्लेस। ओके, तो ब्रेक नहीं लगाना होगा, ब्रेक नहीं लगाना स्लोप पर होगा। है। हाँ एग्जैक्टली, स्टॉप पर है तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। सो मान लीजिए मैं अभी ड्राइव करता हूँ एंड देन ऑटो होल्ड पे है तो गाड़ी कुछ हिल नहीं रही है। ओके, तो ऑटो मोड से कैसे निकलना है, जस्ट ड्राइव a bit and then it will go, but whenever you stop, auto hold knows that hey, the vehicle has to stop and it will just hold there, ओके, right। हाँ देख लीजिए ऐसा ही तो ये बहुत बहुत अच्छा है, हाँ ये बहुत बहुत अच्छा फीचर है। है। हाँ एग्जैक्टली, राइट। और दूसरा, यू गेट ऑल ऑफ दोस फैसिलिटीज इन दी टच स्क्रीन। जो पैनल में जो कुछ भी कंट्रोल्स है जी, उन्होंने सभी टच किया हुआ है, राइट। सो विच मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू टू हैंडल, मैनेज एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, अर्लियर क्या हुआ करता था, यहाँ पे सेटिंग में करना था वो आपको स्टीयरिंग वाले बटन यूज करने पड़ते थे, राइट, और मेनू चेंज करना पड़ता था वगैरह। और इसमें एक और सबसे बढ़िया है कि भाई इन्होंने ये मेनू जो है सॉफ्टवेयर वाला, दे मेड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो यू कैन साइकिल बिटवीन लॉट ऑफ व्यूज। अभी देखिए ये वाला व्यू दिख रहा है आपको, जी, राइट, एंड देन आई विल मूव ऑन टू द अदर वन, राइट। हाँ ये देखिए, राइट, अभी ये हो गया रेंज वाला। सो जो आपको वट एवर इज द इंफॉर्मेशन दैट यू आर क्यूरियस अबाउट, यू कैन ब्रिंग इट इन टू द व्यू, राइट। तो ये है। और उसके अलावा यू कैन अगेन मूव थिंग्स इन बिटवीन दी मेनू टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या हो रहा है वगैरह। तो ये पूरा डिजिटल पैनल है और ये बहुत पूरा ही डिजिटल ज्यादा बना अच्छा दिया। दिखाई दे रहा है। ओह यस यस, पूरा डिजिटल बना दिया, राइट। और सबसे अच्छा वाला ये है कि ये देखिए ये वाला पैडल शिफ्ट है, हाँ, राइट। पैडल शिफ्ट है जो जिसको यूज करके आप रीजन लेवल चेंज कर सकते हो। दोनों जगह पे है, यहाँ पे पॉजिटिव वाला है और यहाँ पे नेगेटिव वाला है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, यानी यहाँ से दिस इज द वे टू इंक्रीज एंड दिस वे टू डिक्रीज। ये बहुत आसान बन जाता है। ओके, और सबसे अच्छा फीचर ये है कि भाई मान लीजिए आपको टर्न इंडिकेटर लगाना है तो इमिडिएटली कैमरा का व्यू आ जाता है। ओके, ये अगर इस तरफ का लगाएंगे तो हाँ इस तरह का लगाएंगे तो उस तरह का दिख जाएगा, राइट। एंड मान लीजिए आप पार्किंग कर रहे हैं या यू वांट टू गेट ए 360 डिग्री व्यू, आपको पूरा मिल जाएगा कि भाई पीछे कैसा है, आगे कैसा है, राइट। एंड आपका ऊपर बर्ड से भी मिल जाएगा, मेकिंग इट इजियर फॉर यू टू फिगर आउट टू पार्किंग इन ए वेरी वेरी टाइट स्पेस। और स्विच भी कर सकते हैं आई थिंक दूसरे कैमरास पर। हाँ मैं yes, यहाँ yes, पर क्लिक yes. करूँ, हाँ ये स्विच हो जाता है। सो यू कैन डू बोथ एट द सेम टाइम, आगे पीछे दोनों भी देख सकते हो आप, राइट। यू सी द स्प्लिट व्यू, वो आपको मिल जाता है। 3D भी लगा सकते हो एंड यू गेट ए 3D व्यू ऑफ द हाउ द व्हीकल लुक्स। ये बर्ड से व्यू को लेके उन्होंने 3D व्यू स्टिच करके दिया हुआ है हमें। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि गाड़ी को पूरा का पूरा एनिमेट कर दिया, हाँ एनिमेट कर दिया, हाँ एग्जैक्टली। प्लस हर एक व्यू दिखा रहे हैं। हाँ अभी अनोइंस पे आता है ये। अभी देखिए अनोइंस ये है जब जब ये 360 डिग्री ऑन है तब तो ये चिल्लाता ही रहता है। इट इज बेसिकली ट्राइंग टू टेल यू कि भाई 360 डिग्री ऑन है, सो देन आई एम फोर्स्ड टू स्विच इट ऑफ। ठीक है, तो ये नॉइस जो आता है पीछे से, दैट इज मेनली टू वार्न यू कि भाई यू आर इन ए 360 डिग्री मोड। हाँ उसके लिए वो है, दैट इज वन अनोइंस, राइट। दूसरा अनोइंस ये है कि भाई टाटा इज फैंटास्टिक एट हार्डवेयर, ठीक है, बट सॉफ्टवेयर में दे हैव ट्राइड टू डू समथिंग कॉल्ड arcade.ev, which allows you to have apps like आपका नेटफ्लिक्स मान लीजिए या यूट्यूब मान लीजिए, स्क्रीन पर यहाँ पे आ जाएगी, राइट। बट मेरा आर्केड फॉर सम रीजन काम नहीं कर रहा है, बट एनीवे टाटा हैज टोल्ड दैट दे विल रेक्टिफाई इट, तो इसका इंतजार कर रहे हैं। बट एनीवे आई थिंक वंस इट कम्स देन इट विल बी रियली गुड। बट जितना मैं आपको भी यूज करते हुए देख रहा हूँ, स्क्रीन बहुत ज्यादा स्मूदर है पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार का बहुत ज्यादा लैगी था,
कभी भी मतलब टच कर रहे हैं तो 2-3 बार टच करना पड़ता था, स्लाइड कर रहे हैं 2-3 बार स्लाइड करना पड़ता था, तब वो लेता था टच। हाँ एग्जैक्टली, और यहाँ पे भी पूरा कस्टमाइजेबल है, हम्म। राइट, तो ये बहुत अच्छा है। सो दिस इज व्हाट आई लाइक। नया विजेट भी लगा सकते लगा सकते हो, और हाँ ऐसा कुछ मान लीजिए मैं अभी ये लगा देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो JBL का मोड आ गया। अच्छा, JBL में एक भी अच्छा है, JBL इज लीडिंग ऑडियो, वहाँ पे बहुत सारे मोड्स दिया उन्होंने, ओके। राइट, तो मान लीजिए मुझे ये मोड चेंज करना है, सो आई कैन जस्ट मूव बिटवीन मोड्स। अभी ऑडियो बुक का एक मोड दिया हुआ है, राइट, देन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, देन एक कस्टम वाला है, एक वाइट स्टेज वाला है विच इज लाइक यू आर प्लेइंग सम ऑर्केस्ट्रा काइंड ऑफ थिंग। बैस एनहांसर इज माय फेवरेट, ये बहुत अच्छा है, और अकोस्टिक भी अच्छा है। और सबसे बढ़िया जब आपके साथ बच्चे हो, जब मेरे 2 बच्चे हैं, जब वो पीछे सो रहे हैं तो उनके लिए एक मोड है कॉल्ड एज किड्स आर स्लीपिंग इन द बैक, तब ऑटोमेटिकली पूरा वॉल्यूम कम करके बस फ्रंट में वॉल्यूम देता है और पीछे वॉल्यूम पूरा कम कर देता है। ये बढ़िया मोड है, जब बच्चे सो रहे हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। राइट, सो इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर, हाँ यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडिकेटर भी है, हमें दिखा देता हूँ ऐड करके। सो इट विल शो कि भाई एयर का क्वालिटी कितना है बाहर। अभी गुड दिखा रहा है, मान लीजिए हम सिग्नल पे है, जब बहुत सारी धुआं निकल रही है तब पोर दिखाता है, रेड बन जाता है जब एयर क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो अभी एयर प्यूरिफिकेशन भी है इसमें, वो जो पुरानी गाड़ी में नहीं था। ओके, ठीक है, तो इतना बहुत कुछ अच्छा किया है टाटा ने इसको। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था, बुराई कोई नहीं कर पाता है, अच्छाई सभी कर लेते हैं। मैं वापस सर को ट्रैक पे लाऊंगा कि सर थोड़ी इसकी नहीं तो पुरानी, लेकिन हमें जानना है कि क्या चीजें हैं जो हमें डिमोटिवेट करेगी एक ईवी लेने से। आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम तो अभी 2024 पहुंचने वाले हैं, मेरे हिसाब से 500 किलोमीटर का बैटरी रेंज आना चाहिए। ठीक है, तो एक तो वो बुराई बोलूंगा ही कि भाई आपने 220 में गाड़ी निकाला, ठीक है, अभी 3 साल हो गए, 3 साल में आप बस 30 किलोवाट से लेके 40 किलोवाट तक लाए, वो भी 40 किलोवाट आपने 2022 में निकाल दिया, वो EV मैक्स में निकाल दिया। अभी नया गाड़ी लेके आ रहा हूँ, मैं सोचता है भाई 40 से एटलीस्ट 50 तो हो जाएगी। सो 50 किलोवाट से शायद 450 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगी, क्योंकि आप BYD देखो, BYD ने Atto 3 निकाला है, उसमें 450 की ऑन रोड रेंज आती है। ठीक है, किया का EV6 देख लीजिए। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट इट विल आल्सो ब्रिंग द कॉस्ट हाई एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। आई बिलीव प्रोबेबली टाटा इज ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द कैपेबिलिटीज, and I hope it works. And my other request, I don't know whether it works, is if by chance Tata release a bigger one, the battery should be replaceable. Right? Don't ask me to buy a new vehicle. I had to upgrade. I was extremely happy. My purana gadi se acha tha. Right? I was happy with that. Had they given me an option to just upgrade the battery, I would have gone for it. But now I had to change the entire vehicle. Right. But of course, I get all the software जो है, बहुत सारे फीचर जो है वो मिल रहे हैं, राइट। सो इसके लिए तो मैं शुक्रगुजार हूँ, बट नेवरदलेस देयर आर ये छोटे छोटे कमियां हैं जो टाटा कैन टेक केयर ऑफ। अच्छा, सबसे बढ़िया इस गाड़ी का फीचर मैं आपको नहीं बताया, आपके सीट के बाजू में एक छोटा सा बटन है, राइट, इसको वेंटिलेटेड सीट वाले हैं, राइट। तो आप हाँ एक बार दबा दीजिए, 2 बार दबा दीजिए, 2 लाइट आएंगे, 3 लाइट आ गए, 3 लाइट आ गए, देन you'll start feeling the air coming in the seat। जो ये देख रहे हैं ये वाला जी, so inside this porous जगह पे इन्होंने एयर कंडीशनिंग लगाया हुआ है। so whenever you're driving in long range, बहुत सारी धूप है, then you can go switch on the ventilation। this is called as a ventilated seat, and then it essentially pushes the air conditioning out from within the seat and you feel really cool। ये लगा पीछे ऐसा लग रहा है कि गीला हो गया कुछ। गीला हो गया। ये हाईवे ड्राइविंग में बहुत इस्तेमाल किया हमने, इट वर्क्स रियली वेल। हाँ, जब आप 1-2 घंटे लगातार बैठते हो तो पसीना बहुत ज्यादा चीजें होती है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीज है। तो मेजर रीजंस कि आपने नेक्सॉन 1 से नेक्सॉन ये 3rd खरीदी? आई थिंक 3 ही रीजन है, एक तो एडिशनल रेंज था, और दूसरा इसका स्क्रीन और वगैरह जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और जो बैटरी चार्जिंग ये वाले सॉफ्टवेयर वाले अपडेट जो है, फेल्ट गुड की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आप देंगे उसके हाँ मुकाबले में सब कुछ बेटर मिल जाएगा, सब कुछ बेटर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आई हैव ट्राइड बंच ऑफ ट्रिप्स विद द नेक्सॉन 1, एंड आफ्टर अ व्हाइल माय फैमिली ने बोला कि भाई हम नहीं आएंगे, आप जाओ, बिकॉज ऑफ द रेंज। हम अटके थे रोड पे, हाईवे पे वगैरह, और जब भी उस टाइम पे ये भी हुआ करता था कि भाई
इतना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था. So there was a time when we used to be like the fourth vehicle, fifth vehicle waiting in Right. front of a charging हाँ, point हाँ, to charge because 4 गाड़ी ऑलरेडी खड़ी हुई है. स्पेशली वीकेंड में क्या हो जाता है, सभी लोग अपनी गाड़ी निकालते हैं, चार्जिंग पॉइंट उतना ही है, Right. तो सभी लोग बाहर निकलते हैं तो चार्जिंग पॉइंट के क्यों लग जाते हैं. हम्म, आजकल लो प्रॉब्लम इतना नहीं है क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट लोग भी अपने चार्जिंग पॉइंट डाले हुए हैं, तो दैट इज मच बेटर. सो फैमिली वुड नेवर अकम्पनी मी. अभी इसमें एडवांटेज है कि भाई बैटरी थोड़ा बड़ा है, सो फैमिली से चलो थोड़ा रिस्क लेके आ जाएंगे. सी द अदर थिंग इज आपको नेचुरल फ्लो जो है वो ब्रेक करना बहुत मुश्किल लगता है. लाइक मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हो, लाइक आई एम ड्राइविंग फ्रॉम बैंगलोर टू बॉम्बे, राइट. आई डोंट वांट टू टेक ए ब्रेक एवरी 2 hours, राइट. और जो पुराने गाड़ी में क्या होता था, एवरी 2 hours आई हैड टू टेक ए ब्रेक बिकॉज आई नीड टू चार्ज माई बैटरी. आई डोंट वांट टू गो below 30%. I want to exhaust 30% in 2 hours. In this vehicle, I am able to go 3.5 hours. And 3.5 to 4 hours is somewhat okay because it feels natural. Because you'll take a break for chai nasta ke liye, yeah, you'll take a restroom break or lunch break, yeah, something like that. So it feels slightly more natural driving this, whereas वहाँ पे थोड़ा unnatural लगता था. So ये सारी चीजें हैं दोस्तों. फिलहाल आप इस गाड़ी को लिए हुए 4-5 दिन हुए हैं और मैं देख रहा हूँ 1550 किलोमीटर आप ऑलरेडी चला चुके हैं. सो बहुत ज्यादा हैवी ड्राइविंग आप कर रहे हैं. बट ठीक है. अभी 1000 किलोमीटर तो 2 दिन में हो गया बैंगलोर से यहाँ तक आने के लिए. फाइनली अब फिर कल आप मुंबई निकल जाएंगे. हाँ. सो ये है दोस्तों अच्छी और बुरी बातें हैं नेक्सॉन ईवी के बारे में. इफ आपके कुछ कमेंट्स है या फिर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. इफ मुझे लगा कि मैं नहीं आंसर कर सकता हूँ, एक एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं सर से बात कर लूंगा और वरना मैं आपको आंसर कर दूंगा. और ईवी से संबंधित वीडियोस देखने हैं तो ये रहे.